सोचिए जरा, एक ऐसी जिंदगी कैसी होगी जहां इस बात से बिल्कुल भी फर्क ना पड़े कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिस पर किसी की राय का, किसी के जजमेंट का कोई असर ही ना हो। ये कोई आज की नई समस्या नहीं है। ये बात 2000 साल पहले भी उतनी ही सच थी जितनी आज है ना अजीब बात? हम खुद को सबसे ज्यादा चाहते तो हैं, लेकिन वैल्यू दूसरों की सोच को देते हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हमारा लक्ष्य सच में बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाना है? जरा सोच कर देखिए, अगर किसी को किसी भी बात से कोई फर्क ही ना पड़े तो वो इंसानियत से कितना दूर हो जाएगा। नहीं, शायद असली मकसद ये है ही नहीं। तो असली खेल परवाह न करने का नहीं है, बल्कि सही चीज की परवाह करने का है। मतलब ये चुनना कि किसकी राय मायने रखती है और किसकी नहीं। ये बेपरवाही नहीं है, ये तो एक तरह की स्मार्टनेस है, एक सही चुनाव है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि हम आखिर इतनी परवाह करते ही क्यों हैं? और देखिए, ये कोई हमारी कमी नहीं है, ये तो हमारे दिमाग की वायरिंग का, हमारी बनावट का एक बहुत गहरा हिस्सा है। असल में ये सब कुछ 3 बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स पर टिका हुआ है। पहली है कंट्रोल। हम सबको अपनी जिंदगी पर काबू रखना पसंद है ना? और दूसरों की राय हमें कंट्रोललेस महसूस करा सकती है। दूसरी है स्वीकृति। हजारों साल पहले अगर कबीले ने बाहर निकाल दिया तो बस खेल खत्म। तो वो अकेले रह जाने का डर आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है। और तीसरी है निरंतरता। हमें एक स्टेबल प्रेडिक्टेबल दुनिया अच्छी लगती है, और जब कोई नेगेटिव बोलता है तो वो पूरी स्टेबिलिटी हिल जाती है। और इसके ऊपर हमारा दिमाग हमारे साथ एक और मजेदार खेल खेलता है जिसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। इसका मतलब है कि हमें हमेशा ऐसा लगता है जैसे हम एक स्टेज पर हैं और पूरी दुनिया की नजरें हम पर ही टिकी हैं। पर असलियत क्या है? असलियत यह है कि हर कोई अपनी अपनी फिल्म का हीरो है। किसी को हमारी फिल्म से उतना मतलब नहीं है जितना हमें लगता है। सच तो यह है कि वो सब अपनी ही उलझनों में व्यस्त हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, और इसकी शुरुआत होगी हमारे अपने दिमाग से, हमारी अपने मानसिकता को बदलने से। देखिए, सदियों से यही कहा जा रहा है, और ये आज भी उतना ही सच है। असली पावर बाहर की घटनाओं को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि अपने मन को, अपनी सोच को कंट्रोल करने में है। असली ताकत अंदर से आती है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टूल है, 5-5-5 का नियम। अगली बार जब भी कोई चीज परेशान करे ना, तो बस खुद से ये 3 सवाल पूछिए। क्या ये बात 5 दिन बाद भी उतनी ही जरूरी होगी? 5 महीने बाद? और 5 साल बाद? यकीन मानिए, ज्यादातर जवाब नहीं ही मिलेगा। एक और तरीका है जूम आउट करना। जरा एक पल के लिए इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचिए। अरबों खरबों गैलेक्सीज, अनगिनत तारे, और फिर सोचिए अपनी छोटी मोटी परेशानियों के बारे में। अचानक से सब कितना छोटा और गैर जरूरी लगने लगता है ना? ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जिसे मिरर सिद्धांत कहते हैं। मतलब जब कोई हमारी बुराई करता है तो अक्सर वो हमारे बारे में कुछ नहीं कह रहा होता, बल्कि वो अपनी ही कमियों, अपनी ही इनसिक्योरिटीज को हम पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। वो आलोचना असल में उनके लिए एक आईना है, हमारे लिए नहीं। चलो, माइंडसेट की बात तो हो गई, लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, है ना? अब बात करते हैं कुछ कॉन्क्रीट एक्शंस की, कुछ ऐसे कदमों की जो इस पूरे खेल को ही बदल सकते हैं। यहाँ 4 पावरफुल एक्शन है। पहला, अपनी सारी बातें हर किसी को मत बताइए, थोड़ी मिस्ट्री अच्छी होती है। दूसरा, सिर्फ उन लोगों की राय की परवाह करें जिनका आप सच में सम्मान करते हैं। हर किसी से वैलिडेशन क्यों लेना? तीसरा, जानबूझकर छोटी मोटी अजीब या असहज चीजें करें, इससे जजमेंट सहने की आदत पड़ जाती है। और चौथा, जो चीज आपको सबसे अलग बनाती है उसे छिपाएं नहीं, उसे अपनाएं। वही तो आपकी खासियत है। और शायद इन सबसे ऊपर एक बात है, अपनी जिंदगी में परवाह करने के लिए कुछ बड़ा ढूंढिए। कोई ऐसा मकसद, कोई ऐसा जुनून जो लोगों की छोटी मोटी बातों से कई ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी हो। जब मकसद बड़ा होता है ना, तो ये बाहर का शोर अपने आप शांत हो जाता है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजिक केयरिंग है, ये जो सच्ची आज़ादी है, इसकी असली पावर क्या है। ये एक आइडिया है जो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देता है। हमें अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों पर लगानी है जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे हमारे विचार, हमारे एक्शंस, हमारी कोशिशें। और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे दूसरों की राय, फाइनल रिजल्ट या उनकी मर्जी, उन्हें जाने देना है। आखिर में बात सक्सेस की गारंटी की नहीं है, बात है काबिल बनने की। हम ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई हमें पसंद करेगा या नहीं, लेकिन हम एक ऐसा इंसान बनने पर तो फोकस कर ही सकते हैं जो इज्जत के काबिल हो।
अपने किरदार पर काम करें, बाकी चीजें वो खुद ब खुद अपनी जगह आ जाएंगी। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद मैं बस एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। असल में किसकी राय इतनी कीमती है जिसके लिए अपनी एनर्जी और अपना कीमती वक्त खर्च किया जाए? इसका जवाब बहुत सोच समझकर चुनना होगा।